डीएवी क्लास 7 साइंस चैप्टर 5 हीट। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन करने से पहले अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देखें। मैंने कंप्लीट सिलेबस साइंस का करवा रखा है। आप प्लेलिस्ट चेक करें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं चैप्टर 5 का सॉल्यूशन। ए पार्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। ये ए, बी और सी पार्ट मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको करवा रखा है। वो वीडियो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो सिर्फ मैं इसके आंसर्स बता रहा हूँ। उसके बाद डी और ई पार्ट हम करेंगे। तो फर्स्ट का है ए पार्ट के फर्स्ट का आंसर है एनर्जी और सेकंड का है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। थर्ड का है बैड, फोर्थ का है टेम्परेचर, फिफ्थ का है रेडिएशन। ठीक है, ऐसे ही ट्रू और फॉल्स है। फर्स्ट का फॉल्स है, सेकंड का फॉल्स है, थर्ड का ट्रू, फोर्थ का ट्रू और फिफ्थ का फॉल्स। फिर है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट क्वेश्चन का जो ये फोर्थ ऑप्शन है ये ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन इसने दिया हुआ है वो ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है यानी कि रेडिएशन वो ठीक है। और जो फिफ्थ है क्वेश्चन उसका जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है वो ठीक है। तो ये ए, बी और सी पार्ट हमने पहले भी कर रखे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ इसके आंसर्स आपको बताए हैं। अब हम करेंगे इसके डी और ई पार्ट। तो अब देखते हैं हम इसका डी और ई पार्ट। डी पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन डज द ट्रांसफ़र ऑफ हीट नॉर्मली टेक प्लेस। हीट ऑफ जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है वो किस डायरेक्शन में होता है। तो इसका आंसर होगा ट्रांसफ़र ऑफ हीट नॉर्मली टेक प्लेस फ्रॉम द बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू डैट ए लोअर टेम्परेचर। यानी कि जो हीट फ्लो करती है, ट्रांसफ़र करती है, वो हाई टेम्परेचर से लो की तरफ वो जाती है हीट। जैसे कि मान लो एक लोहे की रॉड है, उसको अगर हम एक मोमबत्ती जलाएं तो हीट इधर जैसे गर्म हो रही है, ये लोहे की छड़ धीरे 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 ये इस पार्ट तक भी ये पहुंच जाएगी। ये पार्ट ठंडा है, ये पार्ट गर्म है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करती है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है। सेकंड है हमारे पास व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हीट जनरेशन इन फॉलोइंग सिचुएशन। ये हमें सिचुएशन दी हुई है, इसमें हीट कैसे पैदा होगी वो हमने बताना है। फर्स्ट है इसका ए पार्ट है वी अप्लाई ब्रेक ऑन आवर फास्ट मूविंग कार। एक फास्ट मूविंग कार है, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हीट कैसे पैदा होगी, तो वो होगी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। बी पार्ट है इसका पीपल ऑफन जंप अप एंड डाउन टू फील वार्मर इन कोल्ड वेदर। जब कोल्ड वेदर होता है तो लोग अगर कूदें तो हमारा शरीर गर्म क्यों हो जाता है। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म कॉजेज बर्निंग ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट क्रिएटिंग हीट जनरेशन। इस केस में क्या होता है, जब हम जंपिंग वगैरह करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने के कारण जो हमारे शरीर में फ़ैट होती है और कार्बोहाइड्रेट होती है वो बर्न होती है, जिसके कारण हीट पैदा होती है, हीट जनरेशन होती है। तो ये था इसका आंसर। डी का थर्ड है स्टेट टू फिजिकल चेंजेस डैट मे टेक प्लेस व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड। जब किसी सब्सटेंस को हीट किया जाता है तो कौन से फिजिकल चेंज होते हैं। टू फिजिकल चेंजेस चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज ऑफ स्टेट में टेक प्लेस व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड। जब एक तो टेम्परेचर उसका चेंज हो सकता है और दूसरा उसकी स्टेट, उसकी जो अवस्था है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर बर्फ़ को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, वाटर में चेंज हो जाएगी, तो यानी कि उसका चेंज ऑफ स्टेट हो गया। ठीक है, और उसका टेम्परेचर भी उसका चेंज हो जाएगा। तो ये दो फिजिकल चेंजेस होते हैं। फोर्थ है इन वट वेज डज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर डिफर फ्रॉम ए ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। यानी कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है और जो ऑर्डिनरी थर्मोमीटर होता है, यानी कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर भी इसको बोलते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है। तो एक तरफ हम ये लिखेंगे और दूसरी तरफ ये लिखेंगे। ठीक है,
अब डिफरेंस हम बता देंगे। इट इज़ used to measure the temperature of the human body and range of its from 35 degree to 42 डिग्री सेल्सियस ओनली। ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इसका यूज़ हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर के लिए करते हैं, मेज़र करने के लिए, और इसका 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस ये माप सकता है। और जो लैब में थर्मोमीटर होता है, इट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर इन लेबोरेटरी एंड इट्स रेंज फ्रॉम -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस, इसकी रेंज ये होती है। सेकंड, इसका डिफरेंस हम लिख सकते हैं, इट हैज़ ए किंक इन इट्स कैपिलरी ट्यूब। इसकी कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है, किंक होता है। नो किंक इज़ प्रेजेंट इन इट, और इसमें कोई किंक नहीं होता। तो ये दो डिफरेंस हम बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट द मोड डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हीट ट्रांसफ़र के मोड हमने बताने हैं। पहली सिचुएशन हमें दी हुई है, ए पेपर कप फुल ऑफ हॉट सूप लाइंग ऑन ए टेबल। ए पेपर कप है, उसके अंदर गर्म सूप है, तो हीट ऑफ ट्रांसफ़र कैसे होगा? मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या है? कन्वेक्शन के थ्रू होगा। ठीक है, ये आपने लेसन में अच्छे से जो मैंने आपको करवा रखा है, आप एक बार एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना, तब आपको समझ में आएगा। बी है, कुकिंग वेजिटेबल्स इन ए पैन। हम एक बर्तन में वेजिटेबल पका रहे हैं, तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैसे होगा? कंडक्शन के थ्रू होगा। सी है, मेल्टिंग ए चॉकलेट बार इन द स्कूल बैग ऑन ए हॉट डे। स्कूल बैग में एक चॉकलेट रखी हुई है, वो कैसे मेल्ट हो जाती है? तो हीट ऑफ ट्रांसफ़र कैसे होगा? मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र कंडक्शन होगा इसमें भी। डी है, कुकिंग फूड इन ए माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में जो फूड कुक होता है वो कैसे होता है? तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इसमें क्या होगा? रेडिएशन होगा इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मीन्ड बाय ए सी ब्रिज, व्हेन डज इट ऑकर? जो सी ब्रिज होती है वो क्या होती है और ये कैसे ऑकर करती है? द ब्रिज डैट फ्लोज फ्रॉम सी सरफेस टू लैंड सरफेस। ऐसी हवा जो समुद्र की तरफ से आती है और किस तरफ जाती है भाई? लैंड की तरफ जाती है। उसको ड्यूरिंग डे, दिन के समय, ठीक है, दिन के समय जो समुद्र की तरफ से हवा चलती है और धरती की तरफ आती है, यानी कि लैंड की तरफ आती है, उसको हम सी ब्रिज बोलते हैं। इट अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम, और ये कब होती है? डे टाइम, दिन के समय ये होती है। क्वेश्चन नंबर ई है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ई का फर्स्ट है, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर पॉइंट ए बी सी डी आर फिक्स टू ए सर्कुलर मेटल लूप विद द हेल्प ऑफ वैक्स। देखो ये हमें एक फिगर दी रखी है, ये मोमबत्ती है, कैंडल है, ए बी सी और डी, ठीक है, ये पॉइंट है, इनमें पिन लगा रखी है, ठीक है, वैक्स के थ्रू इसको चिपका रखा है। द सर्कुलर मेटल लूप इज हीटेड एट पॉइंट ए, और ए पॉइंट के नीचे उसको हीट किया गया है, ठीक है, मोमबत्ती से, विद द हेल्प ऑफ ए कैंडल फ्लेम। इन विच ऑर्डर वुड द पिन फॉल इफ ए बी इज़ लेस देन ए डी? जो ए बी है वो ए डी से कम है, यानी कि ए डी जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है और ए बी डिस्टेंस वो कम है। जस्टिफाई योर आंसर, हमने अपना आंसर जस्टिफाई करना है कि कैसे कैसे ये पिन गिरेगी। देखो जो हीट के पास होगा जो पॉइंट, मोमबत्ती के पास होगा जो पॉइंट, वो जो है वो पिन पहले गिरेगी, क्योंकि हीट वहाँ पर जल्दी पहुँच जाएगी, उसके कारण वैक्स पिघल जाएगी। ठीक है, तो पहले ए पॉइंट पे जो पिन है वो पिघलेगी, गिरेगी नीचे, फिर बी पे, क्योंकि ए बी ए डी से छोटा है, फिर डी, ठीक है, जो डी है डिस्टेंस, ठीक है, उस पे जो है डी पॉइंट पे जो पिन लगी हुई है वो गिरेगी, पहले ए वाली, फिर बी वाली, फिर डी वाली, और लास्ट में सी वाली, क्योंकि सी वाली सबसे दूर है, हीट वहाँ तक देर में पहुँचेगी। ठीक है, तो इसका यही आंसर होगा। तो हम लिख सकते हैं ए बी इज़ लेस देन ए डी। जो ए बी है वो ए डी से कम है, एंड द कैंडल फ्लेम इज़ प्लेस्ड एट ए, और जो कैंडल फ्लेम है वो ए पे रखी है। देयर फॉर पिन ए विल फॉल फर्स्ट एंड देन पिन बी। ठीक है, पहले ए फिर बी गिरेगी। आफ्टर डैट पिन डी एट द एंड द लास्ट पिन सी विल फॉल। After that, pin D.
उसके बाद पिन डी और एंड एट द लास्ट, और लास्ट में सी गिरेगी। दिस इज बिकॉज ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस विद यूनिफॉर्म रेट ऑन बोथ साइड ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, इस ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो यूनिफॉर्म रेट से होगा। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से भी हीट ट्रांसफ़र होगी, इस पॉइंट से भी हीट ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, यूनिफॉर्म रेट से, बराबर रेट से, क्योंकि पॉइंट बी पास है। ठीक है, और पॉइंट डी दूर है, इसलिए पहले ए वाली, फिर बी वाली, फिर सी वाली, और लास्ट में डी वाली जो है पिन वो गिरेगी। सेकंड क्वेश्चन है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। हमने रीजंस बताने हैं। ए है आयरन रिम्स आर हीटेड रेड हॉट बिफोर फिक्सिंग दैम ऑन ए कार्ट व्हील्स। जो लोहे के बने रिम्स होते हैं उनको खूब गर्म किया जाता है कार्ट व्हील के ऊपर, जब उनको चढ़ाया जाता है उससे पहले उनको खूब गर्म किया जाता है। ऐसा क्यों? आयरन रिम टू बी पुट ऑन ए कार्ट व्हील इज डिजाइन टू हैव ए स्लाइटली स्मॉलर डायमीटर देन दैट ऑफ द व्हील। जो आयरन रिम होता है उसका डायमीटर जो लकड़ी वाला जो पहिया होता है उससे थोड़ा सा कम होता है, जानबूझकर रखते हैं ऐसे। वैन दिस रिम इज हीटेड, जब ये आयरन का जो रिम है, ये आयरन वाला है, लकड़ी वाला है, जब आयरन का जो रिम है उसको जब हीट किया जाता है, आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी मेटल की, जब मेटल को हीट किया जाता है तो वो एक्सपेंड होता है। इट बिकम रेड हॉट, ये रेड हॉट हो जाता है लोहे का जो रिम है। एक्सपैंड्स, फिर ये फैलता है। एंड स्लिप्स ऑन द एंड स्लिप ऑन टू द व्हील ईजिली, और इस व्हील पे ये आसानी से चढ़ जाता है क्योंकि ये छोटा है। जब इसको गर्म करेंगे थोड़ा सा ये फैल जाता है और फिर इस पे ये आसानी से ऊपर, इसके ऊपर चढ़ जाता है, स्लिप कर जाता है। व्हेन इट इज़ कूल्ड, और ये जब ये ठंडा होता है तो मेटल ठंडा होने से दोबारा से ये सिकुड़ जाता है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ग्रिप द व्हील फर्मली, और फिर दोबारा से ये सिकुड़ जाता है, उसी शेप में आ जाता है जिस शेप का था ये, जिस साइज का था। और इस लकड़ी का जो रिम, जो लकड़ी का जो पहिया है उस पर अच्छी तरह से ये फिट हो जाता है, ग्रिप कर लेता है इसको। ठीक है, बी है ए क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ ए स्लाइट बैंड और किंक इन इट्स कैपिलरी ट्यूब। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें किंक क्यों होता है कैपिलरी ट्यूब में, वो हमने रीज़न बताना है। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ ए स्लाइट बैंड और किंक इन द कैपिलरी ट्यूब बिकॉज किंक ensures that mercury thread does not fall back by itself after thermometer has been used to measure the temperature of a person. The reading can therefore be taken conveniently. ठीक है, क्योंकि जो वो रोक लेता है उसको, जो किंक होता है, डैट मरकरी थ्रेड डज नॉट फॉल, मरकरी जो थ्रेड होता है वो फॉल नहीं करता अपने आप। ठीक है, ऐसा जब किसी पर्सन का क्या लिया जाता है, टेम्परेचर लिया जाता है। ठीक है, तो वो वहीं पे रुक जाता है। ठीक है, मरकरी अपने आप फॉल नहीं करता किंक के कारण। ए न्यू क्विल्ट इज़ वार्मर देन एन ओल्ड वन। इसका रीज़न हमने बताना है कि जो नई जो क्विल्ट होती है, रज़ाई होती है, वो गर्म क्यों होती है पुरानी की अपेक्षा। ए क्विल्ट मेक्स यूज़ ऑफ बैड कंडक्टिविटी ऑफ एयर। जो क्विल्ट है उसमें किसका यूज़ होता है? बैड कंडक्टिविटी ऑफ एयर का यूज़ होता है, यानी कि जो एयर है वो बैड कंडक्टर है हीट का। ठीक है, बैड कंडक्टिविटी ऑफ एयर। इट ट्रैप्स ए लेयर ऑफ एयर बिटवीन themselves and does not allow our body heat to escape out easily। क्योंकि ये जो रजाई होती है इसके अंदर लेयर ऑफ हीट होती है, एक हवा की एक परत होती है। ठीक है, जो हमारी जो बॉडी की हीट है उसको बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि जो एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। सच ट्रैपिंग ऑफ एयर इज़ मच बेटर इन न्यू क्विल्ट, और ये जो ट्रैपिंग ऑफ एयर है वो न्यू क्विल्ट में ज़्यादा अच्छी होती है पुरानी की अपेक्षा। सो ए न्यू क्विल्ट इज़ वार्मर देन एन ओल्ड वन। यहाँ पे देन कर लो। क्वेश्चन नंबर डी है ए ब्रास टम्बलर फील्स मच कूलर देन ए वुडन ट्रे ऑन ए चिली डे। कोई ठंडा दिन है उसमें ब्रास टम्बलर, जो ब्रास से बना हुआ ग्लास है, ब्रास यानी कि एक अलॉय होता है, मेटल से बनता है जो, ठीक है,
वो ज़्यादा ठंडा हमें लगता है और वुडन ट्रे इतनी ठंडी नहीं लगती, क्यों? ब्रास इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट अलाउज हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू फ्लो थ्रू इट क्विकली। ग्रास क्योंकि एक गुड कंडक्टर है, इसलिए हीट आसानी से फ्लो कर जाती है उससे हमारी बॉडी तक। सो इट फील्स कोल्डर, इसलिए ठंडा लगता है। ऑन द अदर डे वुड ऑन द अदर हैंड वुड इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो वुड है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है एंड डज नॉट अलाउ टू फ्लो हीट ईजिली, और इसमें से हीट आसानी से नहीं फ्लो करती। सो ए ब्रास टम्बलर फील्स मच कूलर देन ए वुडन ट्रे ऑन ए चिली डे। ई है द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर ऑफन कैप्ड ब्लैक, जो बॉटम होता है, जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं जिसमें खाना पकाया जाता है, ठीक है, वो बर्तन, उन बर्तनों का जो बेस होता है, बॉटम होता है, उसको काला क्यों रखा जाता है? द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर ऑफन कैप्ड ब्लैक बिकॉज दिस अनेबल्स द यूटेंसिल्स टू बेटर एब्जॉर्ब द हीट ऑफ द फ्लेम, क्योंकि काला इसलिए रखा जाता है ताकि वो जो हीट को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सकें। आपको पता है जो ब्लैक कलर होता है वो हीट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। थर्ड क्वेश्चन है, अक्षित विजिटेड ऋषिकेश फॉर ए रिवर राफ्टिंग ड्यूरिंग समर हॉलीडे। रिवर राफ्टिंग के लिए अक्षित जाता है। एट ए कैंप साइट देयर वर टू टेंट्स, वन मेड विद ए ब्लैक फैब्रिक एंड अदर विद ए वाइट फैब्रिक। दो टेंट हैं, एक ब्लैक फैब्रिक से बना हुआ, एक वाइट फैब्रिक से बना हुआ। विच वन शुड अक्षित प्रेफर, उन दोनों में से अक्षित कौन सा प्रेफर करेगा, कौन सा लेना चाहेगा? गिव रीज़न फॉर द चॉइस, अब चॉइस बताना है और रीज़न बताना है। शुड अक्षित प्रेफर द सेम टेंट ड्यूरिंग विंटर, क्या विंटर में भी अक्षित वही टेंट लेगा जो उसने समर में लिया है? इसका आंसर हमें देना है। ड्यूरिंग समर अक्षित शुड प्रेफर टेंट मेड विद वाइट फैब्रिक, पहले समर में तो वो वाइट फैब्रिक वाला टेंट लेगा जो वाइट कपड़े से बना हुआ है। बिकॉज इट विल एब्जॉर्ब लेस अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि ये लेस अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वाइट कलर जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब बहुत कम करता है। और उसने अगले में पूछा है, शुड अक्षित प्रेफर द सेम टेंट ड्यूरिंग विंटर, क्या यही टेंट वाइट वाला टेंट वो विंटर में भी लेगा? नो, ड्यूरिंग विंटर ही शुड प्रेफर ब्लैक फैब्रिक, ठीक है, ब्लैक फैब्रिक से बना हुआ टेंट वो लेगा। बिकॉज इट विल एब्जॉर्ब मोर हीट एंड कीप्स वार्मर, क्योंकि ये ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा और कीप्स वार्मर, उसे गर्म रखेगा, ठीक है, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो हीट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ विंड्स आर कॉज्ड, हवा कैसे चलती हैं, ठीक है, हवा कैसे चलती हैं उसका हमने बताना है। विंड्स आर कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब डिफरेंस होता है उसके कारण विंड्स पैदा होती हैं, हवाएं चलती हैं। व्हेन द एयर एट ए प्लेस गेट्स हीटेड अप, जब किसी जगह पर जो एयर है वो हीटेड अप हो जाती है, गर्म हो जाती है। इट एक्सपैंड, या फैलती है, एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, ठीक है। इट देयर फॉर बिकम्स लाइटर, ये हल्की हो जाती है गर्म होने के कारण। एंड मूव्स अप, और हवा ऊपर उठ जाती है। किसी जगह पर जब हवा गर्म होती है तो वो गर्म होकर फैलती है और वो ऊपर उठ जाती है। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस देन गेट्स लोअर्ड, और जब ऐसा होता है तो उस जगह का जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है। हैंस एयर फ्रॉम सराउंडिंग प्लेसेस, इसलिए जो आसपास की जो हवा है यानी कि ठंडी हवा है, रशिज इन टू टेक रशिज इन टू टेक द वैकेटेड प्लेस, क्योंकि वो गर्म जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठ गई है तो आसपास की जो हवा है, ठंडी हवा है, वो उसका जगह लेने के लिए आ जाएगी। दिस सेट्स अप कन्वेक्शन करंट इन एयर लीडिंग टू विंड्स, और इसके कारण एक कन्वेक्शन करंट पैदा होता है जिसके कारण हवाएं चलती हैं, ठीक है। आप जब मैंने लेसन करवाया था तो आप उसको देखना, एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुप्रिया वाइल डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन द साइंस लैबोरेटरी केप्ट ए लैबोरेटरी थर्मोमीटर
P 10 centimeter away on one side of the flame of a candle. Her friend Ria kept a similar thermometer Q 10 centimeter above the flame of the candle as shown in figure. दो बच्चे हैं, एक ने ऊपर रखा थर्मामीटर को 10 सेंटीमीटर इस कैंडल से और एक ने इस साइड में रखा. इन विच ऑफ द थर्मामीटर्स P एंड Q द राइज इन टेम्परेचर विल बी फास्टर. किस में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मतलब थर्मामीटर का टेम्परेचर किस में ज़्यादा मेज़र थर्मामीटर करेगा. गिव रीज़न फॉर योर आंसर, यानी कि इसका टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा आएगा या इस थर्मामीटर में टेम्परेचर ज़्यादा आएगा, हमने रीज़न बताना है. तो इसका आंसर होगा द थर्मामीटर Q विल शो ए फास्टर राइज इन टेम्परेचर. जो Q वाला जो थर्मामीटर है वो उसमें फास्टर होगा. ठीक है. ड्यू टू द फ्लेम ऑफ द कैंडल द एयर गेट्स हीटेड, द हॉट एयर बिकम्स लाइटर एंड ड्यू टू कन्वेक्शन इट राइजेज अप. सो मोर हीट इज ट्रांसफर्ड अबव द फ्लेम ऑफ द कैंडल. क्योंकि जो पॉइंट Q है वो कैंडल के ऊपर है. ठीक है, इसलिए हीट यहाँ पे ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी. ठीक. सो मोर हीट इज़ ट्रांसफर्ड अबव द फ्लेम ऑफ द कैंडल सिंस Q इज़ केप्ट अबव द फ्लेम. इट गेट्स हीटेड ईजीली ड्यू टू कन्वेक्शन. ये जल्दी ही हीट हो जाएगा. ठीक है, इसके पास जल्दी हीट पहुंच जाएगी, इसलिए उसमें टेम्परेचर, जो थर्मामीटर में टेम्परेचर ज़्यादा आएगा. सिंस P इज़ केप्ट बिसाइड द फ्लेम, जो P पॉइंट है, यानी कि जो P वाला जो थर्मामीटर है वो कहाँ पे है, उसकी साइड में है फ्लेम की. कन्वेक्शन इज़ लेस एंड इट इज़ हीटेड स्लोली. तो इसमें कन्वेक्शन कम होगा और वो धीरे धीरे हीट उस पर जाएगी. यानी कि उसका, इस वाले का जो टेम्परेचर है, जो साइड वाले का टेम्परेचर है वो कम होगा और ऊपर वाले का ज़्यादा होगा. आपने लेसन में पढ़ा होगा कि जब एयर गर्म होती है तो ऊपर उठती है. ठीक है, तो गर्म हवा ऊपर उठ रही है तो हीट ऊपर जा रही है, ना कि साइड में. साइड में बहुत कम जाती है, अधिकतर ऊपर ही जाती है. अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट है जो हमारा. इन द टू सेटअप्स X and Y shown on the next page, the wires A, B and PQR are made of the same material and have equal thickness. दो वायर है A, B और PQR एक ही मटेरियल से बनी हुई है और बराबर मोटी हैं दोनों, थिकनेस बराबर है दोनों की. द लेंथ ऑफ द वायर AB इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल. और जो अभी हम चित्र देखेंगे फिर बताता हूँ आपको. AB का जो लेंथ है वो डायमीटर PR जो सेमी सर्कल बन रहा है उसके इक्वल है. फॉर्म्ड बाय द वायर PQR इन द सेटअप Y. पिन्स P1 P2 आर अटैच. दो पिन है, एक P1 है एक P2 है, उसको अटैच किया हुआ है टू द वायर AB एंड PQR रिस्पेक्टिवली विद द हेल्प ऑफ वैक्स की हेल्प से. विच ऑफ द टू पिन्स P1 और P2 विल फॉल ऑफ लेटर. कौन सी पिन बाद में गिरेगी जब उसको उस तक हीट पहुंचेगी. गिव रीज़न फॉर योर आंसर. ठीक है, अब एक बार चित्र देख लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा. ये एक सेटअप ये है, X सेटअप नाम दे दिया इसने, और दूसरा सेटअप है Y. ठीक, तो यहाँ पे पिन लगी हुई है वैक्स की हेल्प से और ये एक मेटल से बनी हुई जो रोड है. ठीक है, और एक इस तरह की है और AB और ये जो है PR ये लेंथ सेम है. ठीक है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो सेम है. इसने कहा कि यहाँ पे P2 है, इस पॉइंट पे P2 पिन है, इस पॉइंट पे P1 है. कौन सी पिन बाद में गिरेगी. ठीक है, यानी कि ये देखो, ये एक रोड है इस तरह की और एक इस तरह की रोड है. जिसका लेंथ ज़्यादा होगी जिस रोड की, ठीक है, उसमें जो पिन है वो देर में गिरेगी क्योंकि हीट को ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा. ठीक है, देर में पहुंचेगी हीट यहाँ तक और इसमें जल्दी पहुंच जाएगी. ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है. ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर. तो पिन P2 विल फॉल ऑफ लेटर. जो पिन P2 है वो बाद में गिरेगी बिकॉज लेंथ ऑफ द वायर PQR इज़
लार्जर, जो वायर है PQR वो बड़ी है किससे, AB से, ठीक है, लार्जर देन दैट ऑफ वायर AB, द हीट विल रीच मच अर्लियर टू पिन P1, जो हीट है वो P1 के पास जल्दी पहुंच जाएगी इन द X सेटअप, जो सेटअप X था, जो पहले वाला सेटअप था उसमें हीट जल्दी पहुंच जाएगी देन पिन P2 इन Y सेटअप, देयरफॉर द वैक्स इन X सेटअप विल मेल्ट मच अर्लियर देन इन Y सेटअप, जो X वाला है उसमें जल्दी वो मेल्ट कर जाएगा Y की तुलना में, दैट इज वाई पिन P2 विल फॉल ऑफ लेटर, इसलिए जो पिन P2 है वो बाद में गिरेगी, ठीक है। इस तरह से ये हमने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।